Hello, friends. Once again, I'm here. Today's topic that is regarding information technology enabled services and the computers. So, first, we would like to begin with the information technology enabled services, as the term is mostly used during these times. From past a decade almost, this term been used in has been used by many people everywhere. What ITES is, it's actually the information technology enabled services. So in my previous video I told you about the information technology, what information technology is, and today I'm going to tell you about the information technology enabled services, what they are, and later on we will discuss about the computers. So let's begin. ITES. It means Information Technology Enabled Services. Let me write down. Information Technology Enabled Services. So, information technology, you all know information technology क्या है, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है. So today is what are the enabled services. It actually means कि information technology को यूज करके अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो that comes within information technology enabled services. Now the question is कि ऐसी कौन सी सर्विस है या सर्विस हम किसे कहेंगे जो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके देते हैं. Let me tell you, there are two things. One's goods and the other is services. You know what are goods? It means कोई भी चीज, like this marker, my watch, chair, table, mobile phone, all these are goods. So goods are manufactured, they are produced. And what are services? Services means when the customer who purchases these goods, now he has to use them. How he will use? If he has any problem with that particular thing, that particular article, say for example a mobile phone. If you purchase a mobile phone and you have some problem, some issue with that, how you solve that? You go to a service center. So what is done? The organization provides you a facility that the article that you have purchased, if it has any issue, they will solve it for you, and that solving that issue, it comes in service. One example of this, let me tell you, we go and purchase a car. जब हम नई गाड़ी खरीदते हैं कहीं पे, तो गाड़ी खरीदना जो है वो गाड़ी हमारे लिए एक गुड है, बट वो गाड़ी को डे बाय डे रूटीन टाइम्स में सर्विस चाहिए होती है. जैसे उसका मोबाइल ऑयल चेंज करना है, जैसे उसका इंजन ऑयल चेंज करना है, या गाड़ी धुलवानी है, तो हम अक्सर टर्म यूज करते हैं दैट वी हैव टू गो टू सर्विस सेंटर. तो दैट इज अ सर्विस. वो हमारे लिए कोई नई चीज बना के हमें नहीं देते हैं, पर व्हाट दे डू कि जो हमारी ऑलरेडी चीज है उसको ठीक करके हमें देते हैं. तो ठीक करना या उसमें कुछ हल्की सफाई वगैरह लाइक दैट, वो सब करना, दैट कम्स इन सर्विस. ऑलराइट, अनदर एग्जांपल ऑफ सर्विस. आप सब जो कि हम मोबाइल चलाते हैं तो अक्सर हमारे फोन में कोई दिक्कत आती है, लाइक मतलब कॉलिंग के रिलेटेड कोई दिक्कत आती है या हमारे पैसे ज्यादा कटते हैं, तो व्हाट वी डू, हम कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करते हैं. वी डायल 121 और सम अदर नंबर. तो हम कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करते हैं. दे डोंट प्रोवाइड अस अ न्यू सिम कार्ड. वो नया सिम कार्ड हमें नहीं देते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं कि वो हमारा जो इश्यू होता है उसको रिजॉल्व करते हैं. तो दैट रिजॉल्विंग दैट इश्यू, दैट कम्स विद इन सर्विस. तो नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज क्या हैं. इट मींस कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी
जब वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। अब मैं आपको एक बात बता दूं, बैंकिंग सेक्टर की। बैंक्स में क्या होता था, पहले पहले जब आप लोग बैंक्स पे जाते थे, तो आई वन रिमेंबर, मोस्टली जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वो सिस्टम नहीं देखा होगा, लेकिन हमारे टाइम में जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे क्या होता था कि हम बैंक पे जाते थे, तो बैंक पे कंप्यूटर्स वगैरह नहीं होते थे, ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं होता था। तो वहां पे क्या होता था, लेजर्स होती थी, यानी कि कॉपीज होती थी, बुक्स होती थी, तो उन पे सब कुछ रिकॉर्ड रहता था। यानी कि मेरा अकाउंट की जो भी डिटेल्स होती थी वो वहां पे उनके पास उन लेजर्स में होती थी, उन कॉपीज में नोटेड होती थी। तो जब मैं पैसे निकालने जाता था तो मुझे उनको अपना अकाउंट नंबर बताना पड़ता था। वो लोग उस लेजर में मेरा अकाउंट नंबर ढूंढ के फिर उसमें देखते थे, चेक करते थे पैसे हैं नहीं हैं, और उसके बाद अकॉर्डिंगली फिर वो मुझे वो सर्विस प्रोवाइड करते थे, बैंकिंग सर्विस, यानी कि पैसे मेरे मुझे देते थे अगर होते वहां पे। तो आज के टाइम में क्या होता है कि हम लोग अब मोस्ट ऑफ अस, हमें अपनी बैंक जो हमारी होम ब्रांच है उसका पता ही नहीं है, मेरा अकाउंट किस ब्रांच में है। आई थिंक आई हैव विजिटेड देयर a couple of years ago, तब से आज तक मैं वहां नहीं गया, क्योंकि अब जरूरत ही नहीं है। अब जो सर्विस मुझे चाहिए पैसे निकालने की या पैसे डालने की अकाउंट में, तो फॉर दैट आई डोंट हैव टू विजिट माई होम ब्रांच, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सर्विस जो है ये मुझे कहीं भी अवेलेबल है, मेरे घर पे अवेलेबल है। ये मेरे मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू मैं अपने अकाउंट को मॉनिटर कर सकता हूं, ट्रांजैक्शंस कर सकता हूं। तो व्हाट इज दिस? द बैंक इज नाउ गिविंग मी द बैंकिंग सर्विस, ओके, बाय द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके अब बैंक्स जो हैं वो मुझे ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और दिस एग्जांपल इस हम सब लोग इसके साथ फैमिलियर हैं, क्योंकि आजकल हर एक का अकाउंट है बैंक में, छोटे बच्चों का भी अब अकाउंट मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो हर एक अकाउंट है। सब ये जानते हैं कि अकाउंट खोल दिया, बैंक पे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको एक एटीएम कार्ड मिल जाता है, आप उस कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं कहीं से भी, किसी भी एटीएम ब्रांच से। तो दूसरी बात, आप अपने घर में बैठे हुए अपने मोबाइल से, लैपटॉप से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो ऑल दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड दिस सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बैंक, नाउ इट बिकम्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस। तो इसी तरह से किसी भी फील्ड को अगर आप चेक करेंगे, डिफरेंट फील्ड्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर एक फील्ड में अब क्या होता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इसके रीजन क्या है? नंबर वन, इट मेक्स इजी एंड कंफर्टेबल। हमारे लिए ये चीजें जो हैं, ये सर्विस जो है ये बहुत आसान हो जाती है और फास्टर, बड़ी जल्दी हो जाती है। आई रिमेंबर द डेज कि जब मैं छोटा था, हम बैंक पे जाते थे तो हमें क्यू में खड़े रहना पड़ता था, और फिर जब हमारी टर्न आती थी तो उस टाइम पे फिर हम अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते थे। बट टुडे व्हाट हैपन्स, मुझे अगर रात के 12 बजे भी कोई ट्रांजैक्शन करनी है, आई कैन डू इट वेरी क्विक, घर से बैठे बैठे, मुझे कहीं बैंक पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, वी आर हैविंग मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स, ऐसी बहुत सारी। नाउ द अदर एग्जांपल, द बेस्ट वन, जो पढ़ने लिखने का सिस्टम था, पहले पहले क्या होता था, या तो आप लोगों को स्कूल विजिट करना है टीचर के लिए, या तो आपको लाइब्रेरी जाना है, लाइब्रेरी जाके वहां पे बुक्स खोल के पढ़नी है। तो आई होप शायद आप में से कोई गया हो लाइब्रेरी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट विजिट लाइब्रेरी नाउअडेज। लेकिन ऐसा है कि अब वो चीज धीरे धीरे कम हो रही है। बिल्कुल, अब क्या हो रहा है कि आप घर में बैठे हैं एंड यू आर वॉचिंग मी ऑनलाइन नाउ। सो व्हाट इज दिस? दिस इज ए सर्विस, टीचिंग सर्विस provided with the help of information technology. So we can say this this organization, the teaching organization, education, it's using information technology for teaching service. So information technology enabled service. Two examples. Then there are many other examples that you can use. तो
I hope कि all of you got this what information technology enabled service is. एग्जाम्पल से तो समझ आ गया होगा. अब मैं आपको कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बताता हूं, ऐसी सर्विसेज बताता हूं जो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके करते हैं, या जो एक वे आउट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके सर्विसेज प्रोवाइड करने का. एक टर्म आपने मे बी सुनी हो, लेट मी टेल यू, BPO. Hope you have heard about this. What's a BPO? It's a business process outsourcing. Business process outsourcing. What is this? आप लोगों ने कभी इसके बारे में सुना है? आई होप अगर किसी ने सुना होगा तो लेट मी टेल यू. ऐसा होता है, से मैंने एक कंपनी स्टार्ट की, कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, वी आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, से वी आर मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन्स. तो दिस कंपनी इज हियर इन इंडिया. अब हम मोबाइल फोन्स बनाते हैं, बट नाउ वी नीड that our customers should get services. मोबाइल बना के तो मैं बेच दूंगा, I will sell them to the shopkeepers, they will further sell them out, but जो सर्विसेज कंटिन्यूसली प्रोवाइड करनी है, they are too much compulsory. क्योंकि आज के जमाने में क्या होता है, मॉडर्न ये जो एज है, आज जो भी चीज आप लेने जाते हैं तो उस चीज को लेने से पहले आप ये देखते हैं कि इसकी सर्विस क्वालिटी कैसी है, क्या मेरे एरिया में इसकी सर्विस अवेलेबल है, नहीं है. सो फॉर दैट मुझे अब ये चाहिए कि मैं कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करूं. अब एक फिजिकल सर्विस रिक्वायर्ड है जहां पे कस्टमर्स आए अपने मोबाइल फोन्स लेके और वो ठीक करवाएं. दैट इज वन थिंग. उसके लिए मुझे अलग अलग सिटीज में एक एक काउंटर खोलना है जहां पे कस्टमर्स वो सर्विस लेने आएंगे. दैट्स ओके. अनदर सर्विस इज कि किसी को कोई टेक्निकल इश्यू आता है, हमारी मोबाइल डिवाइस यूज करते हुए किसी बंदे को कोई टेक्निकल इश्यू आता है, एंड फॉर दैट टेक्निकल इश्यू उसको हमारा वो पर्टिकुलर जो हमारा आउटलेट होगा वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, जो हमारा सर्विस सेंटर होगा वहां जाने की जरूरत नहीं है. तो हाउ ही कैन ओवरकम दैट? फॉर दैट पर्पज वी यूज द बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में हम क्या करते हैं, एक कंपनी होगी और एक कंपनी अलग से BPO मेरे किसी फ्रेंड की, तो मैं उससे कहूंगा कि भैया मैं मोबाइल्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं और मुझे आपके थ्रू कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करनी है रिगार्डिंग टेक्निकल इश्यूज. अगर किसी भी कस्टमर को कोई टेक्निकल इश्यू आता है, हम उसको एक नंबर प्रोवाइड करेंगे, एक टोल फ्री नंबर, जिसपे वो कॉल करेगा और आप उसकी हेल्प करेंगे. ये एग्री करते हैं और हमारा एक टाई अप होता है, और उस टाई अप के थ्रू क्या करते हैं हम कि हम कंपनी मेरी है, मोबाइल में बनाता हूं, बट मेरे लिए आगे काम ये BPO करता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. तो ये ITES जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस, ये उसका एक पार्ट है. ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ये मेरी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी मेरे आर्टिकल के रिलेटेड, मेरे उन मोबाइल फोन्स के रिलेटेड, ये वो सारी इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर रखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे अलग अलग कैटेगरीज में. वो सब इनका काम है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग वालों का. आई हैव टू पे देम फॉर दैट. मैं उन्हें पे करूंगा और वो सारी चीजें करेंगे. वो उस इंफॉर्मेशन को, जो मैं डेटा इनको प्रोवाइड करूंगा, उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके अलग अलग ग्रुप्स बना के अलग अलग टेक्निकल इश्यूज में रख लेंगे. और फिर जब कोई कस्टमर कॉल करेगा तो ये उसका वो टेक्निकल इश्यू रिजॉल्व करेंगे by using ITES. So this is one of its parts, BPO. Another is knowledge process outsourcing. You might have heard Kano. Same thing happens, but there we distribute the knowledge. Knowledge process outsourcing. Here the issues related to any educational topic or research topic,
they are resolved here. So it is known as knowledge process outsourcing. Similarly, there's another one, LPO, legal process outsourcing. If you have any legal issue, there's a team sitting there जो यूज करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड दिस इज एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस. This LPO, this BPO, this KPO, all these are information technology enabled services for you, so that they use information technology and provide you some service. All right. Then there are many other services beyond this outsourcing. There are many other services like data mining. There is बैंकिंग सर्विस, एज आई टोल्ड यू, जिसमें आप घर में बैठ के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं. यू डोंट नीड टू विजिट द बैंक्स, यू डोंट नीड टू विजिट द ब्रांच. आप घर में बैठे बैठे कोई भी पेमेंट, आजकल तो सब लोग करते हैं, इवन आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे कि आप घर बैठे बैठे अपना डिश टीवी रिचार्ज करते हैं, मोबाइल फ़ोन रिचार्ज करते हैं, कोई भी बिल्स पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करते हैं, बाकी पेमेंट्स करते हैं, शॉपिंग करते हैं आप ऑनलाइन. सो अनदर थिंग, आपकी हमारी जो शॉपिंग होती है, अनदर इज मार्केटिंग. मार्केटिंग आजकल घर बैठे बैठे कर रहे हैं. मेरी कोई फर्म है, मैं कोई चीज़ प्रोड्यूस करता हूँ तो मैं उसको घर बैठे बैठे लोगों तक पहुँचाता हूँ, मार्केटिंग करता हूँ उसकी. एंड देन देयर इज एनिमेशन. सो ऑल दीज, हाउ दे डू देयर वर्क, दे एक्चुअली यूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड बाय दिस इट बिकम्स द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज. तो आप लोग आज के बाद, आई होप कि ये कंसेप्ट आ गया होगा कि कोई भी सर्विस अगर हम तक पहुंच रही है जिसमें कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, कम्युनिकेशन, इंटरनेट इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि दिस इज एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस. होप यू गॉट दिस. नाउ इफ यू वांट टू हैव अ डेफिनेशन फॉर दिस, लेट मी टेल यू एंड यू कैन नोट डाउन. What are information technology enabled services? I will write here in the short form ITES. Services provided by any organization using information technology services provided by any organization. It may be a bank, it may be an educational institute, it could be any other organization. So services provided by any organization using information technology as a tool is known as ITES. आई होप ये आप सब लोग ये चीज़ समझ गए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज हम किसे कहेंगे. ओके.